आलमी यौम खुराक यानी खुराक, पेट भरना, ये बुनियादी इंसानी हक है। ये जहाँ इंसान का हक है वहीं ये किसी की जिम्मेदारी भी है, फ़र्ज़ भी है। वो फ़र्ज़ किसका है? रियासत का, सरकार का, उस सरकार का जो लंगर खाने बनाकर ये चाहती थी कि यहाँ कोई भी शख्स आकर रोटी खा सकता है, या उस सरकार का जो लोगों को कार्ड के ज़रिए पैसे देना चाहती है? क्या वो आदमी, वो बच्चा, वो खातून जो सड़क पर कहीं कूड़े के अंदर से खाना निकाल कर खा रहे होते हैं, वो भी यहीं घूम रहे होते हैं, और वो भी हम ही से हैं? इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं आलमी यौम खुराक पर रोटी का तमाशा। भाई क्या नाम है आपका? रहमत। कहाँ से हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। तो यहाँ क्या करते हो? ये कबाड़ ये उठाते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। कब से कर रहे हो ये? 1 साल हो। 1 साल हो। तो अम्मी अबू कहाँ हैं? वो घर पे। घर कहाँ? इधर लाहौर में कहीं के? सकियापुर में। सकियापुर में। कितने पैसे बना लेते हो रोज? पता नहीं है। ये बेच के कितने पैसे मिलते हैं? 500-600 मिलता है। तो क्या करते हो उस 500-600 का? घर ले जाते हैं। घर ले जाते हो सारे पैसे? खुद नहीं खाते कुछ उसमें से? खुद नहीं कुछ खाते? कितने घंटे घूमते हो सारा दिन? कितनी देर ये लेके घूमते रहते हो? बस अभी शुरू करता है रात को 1 बजे। रात को 1 बजे तक, और उसमें 500-600 रुपये मिलेगा। तो इस दौरान तुम्हें भूख नहीं लगती? कुछ खाना नहीं होता? क्या करते हो? खाते हो कि नहीं? क्या चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा? क्या पसंद है बताओ? कोई बर्गर पसंद है? बर्गर, शवारमा खाते हो कि नहीं? समोसा खाते हो? मैं कह रहा है पैसा कहाँ का? हाँ, पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? ये जितने रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये देखो, ये पीछे भी किसी के पास बिरयानी मिल रही है, किसी के पास जो है वो बर्गर मिल रहा है। कभी इस रेस्टोरेंट पे गए कि नहीं? कभी नहीं गए? दिल चाहता है तुम्हारा? चाहता है? क्या ख्याल आता है जब लोगों को आके देखते हो, लोग बच्चों के साथ आते हैं, खाते हैं, तो दिल क्या चाहता है? लेकिन जेब में पैसे नहीं होते। तो तुम तो अपने पैसे खुद कमाते हो यार। अपने पैसे खुद कमाते तो वो घर दे देता। हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि सारा दिन भूखे ही घूमते रहो, जेब में अगर पैसे नहीं है तो कुछ खाया ही नहीं और घूमते रहे? ऐसा होता है? कभी कभी होता है कि जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं खाया, और सारा दिन ये उठा के घूमते रहे? होता है ऐसा? फिर क्या किसी से मांगते हो या क्या करते हो? मांगते से अल्लाह रखे। हम नहीं मांगते। मांगते नहीं? 10 साल के रहमत को पता है कि मांगना जो है वो मना है, और वो मांगता नहीं है। वो ये वज़न उठाते रहे, इसकी हालत दिखाएं आप। काफ़ी मेहनत करता है। और मैं एक लम्हे के लिए कि हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ गाड़ियों में बच्चे भी हैं, वालिदैन अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि बच्चा यहाँ से महंगी चीज़ भी कहे तो वो उसको खिलाएं। लेकिन रहमत की उसकी डिमांड जो है वो खाना है, पेट भरना है, फैंसी खाना नहीं है। उसको बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। उसको अपना पेट भरने के लिए दाल रोटी भी चल जाएगी। ऐसा ही है? मुझे बताओ सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई एक चीज़ बताओ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो खाने में। शौक से क्या खाते हो? बर्गर खाते हो? तो स्कूल नहीं गए? स्कूल पहले जाता था, फिर इधर आ गया। घर में पैसे नहीं थे इसलिए। हाँ, घर में पैसे नहीं थे तो फिर इधर आ गए। पैसे नहीं थे घर पे तो फिर तुम यहाँ आ गए। और बहन भाई भी ये काम करते हैं? कितने बहन भाई हो? 6 बहन भाई, 2 बहन है, 6 भाई। वो बाकी भाई छोटे हैं कि बड़े हैं? एक हमसे बड़ा है और 4 छोटे हैं, वो मदरसे जाते हैं। तो 4 छोटे हैं वो मदरसे जाते हैं, जो बड़ा है वो काम करता है, और तुम भी काम करते हो। और तुमने अपना जो पढ़ने का सिलसिला है वो कुर्बानी दे दी अपने भाइयों के लिए। ये रहमत इस निज़ाम से सवाल कर रहा है
मुझे भी पढ़ना था, और उसकी भी आंखों में ख्वाब है, और उसकी हंसी ये बता रही है कि उसने कभी कुछ बहुत सोचा होगा। 10 साल का बच्चा ये जानता है कान को हाथ लगा के कि मांगना नहीं है, मेहनत करके खाना है। ये जो आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक है, का मकसद ये है कि ऐसी ख़ुराक जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतर हो। लेकिन यहाँ तो बच्चों के पास ख़ुराक ही नहीं है, और ख़ुराक एक बुनियादी हक़ है, इसका सवाल बहरहाल जारी है। हमारे साथ रहें, मज़ीद दिखाते हैं आपको। बीवी क्या करती हैं? वाक़े बेचते हैं हम लोग। अब्बा कहाँ हैं इसके? वाक़े लेने गए। कितनी उम्र है बेटी की? इसकी 3 साल। कितने बच्चे हैं? 2। ये बड़ा है दूसरा बच्चा इससे? हाँ जी। बेटा है कि बेटी है? बेटा है। वो पढ़ाया उसे कि नहीं? स्कूल में डाला? कहाँ से हैं? हम लोग फैसलाबाद से। यहाँ कहाँ? यहाँ पार्क में रहते हैं। इस पार्क में? हाँ जी। घर की कोई छत, कोई किराए पे कोई सिलसिला नहीं है? कुछ भी नहीं। कोई कोशिश भी नहीं की? अफोर्ड ही नहीं कर पाते। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया। फैसलाबाद में अपना घर है, क्यों छोड़ा, क्या सिलसिला था? नहीं, हम लोग भट्टे पे काम करते हैं। छोड़ा क्यों फिर? उन्होंने लड़ाई की हमारे साथ, गाली वगैरह निकाली भट्टे वाले ने, फिर हम लोग आ गए इधर से लड़ के। तो पैसे वैसे दिए आपके के? मार तो नहीं लिए? नहीं नहीं, पैसे हमने देने थे बोल के। आप छोड़ के आ गए? तो अब कहीं काम लगेंगे तो फिर दे देंगे। खाने का क्या सिलसिला है? खाना बस नगद ही खा लेते, कोई दे देते बच्चे को तो ठीक है, नहीं तो नगद जो दिहाड़ी करते हैं खा लेते हैं, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं सारे। कुछ बन जाए तो खा लेते हैं, वरना अगर दिहाड़ी ना हो तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक, भूखे भी सो जाते हैं सड़कों पे जो आए हैं। ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा किसी रात भूखा सोना पड़ा? खुद पे तो आए तो माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ जी। ये बच्चे अगर भूखे सोए इनको तो तो बस खिला के खिलाते हैं, इन पे नहीं आने देते। तो कभी खाने के लिए लंगर खाने चले जाते हैं या फिर नहीं, इंतजार वो करते वहाँ से नहीं हम खिलाते इनको, वो क्यों? खाने से बीमार हो जाते हैं। उनको अच्छा खाना नहीं है? अच्छा है लेकिन बस हम नहीं खिलाते हैं, लंगर खाने से नहीं, बीमार हो जाते हैं। ऐसे कोई गुजरते हुए दे जाए तो खा लेते हैं, फिर वो ठीक रहता है। वो ठीक है। और वो भी बच्चों को खिला दिया और खुद दोनों भूखे सो गए। तो वहाँ जहाँ फैसलाबाद रह रहे थे वहाँ घर हाँ, ईंटें निकालते हैं हम लोग, किराए पे घर दिया तो उन्होंने, मतलब क्वार्टर दिया हुआ था, बिजली का देते थे बस, और बिजली का बिल देना पड़ता था, और बाकी खाने छाने के पैसे मिल जाते थे। हम खुद कमा के खाते थे, नहीं देते। तो हालात बेहतर हुए हैं कि ख़राब हुए हैं? खराब हुए हैं, सड़क पे आ गए, उधर से आ गए। इस बेटी का नाम क्या है? रानी। 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 तो रानी के लिए ख्वाब क्या सोचा हुआ है? क्या सोचना है, गरीब लोग को जैसे हमें, इन्होंने भी वैसे ही रहना है, क्या करते। माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए, तो हम जैसे ना हो। तो क्या करें, मजबूर है, गरीब है। एक वो रानी पंजाब की भी है, पता है कौन है? पंजाब की रानी को नहीं जानती आप? हाँ जी। मरियम नवाज। हाँ जी। उन्हें नहीं जानती आप? जानते हैं। कभी कोई उनका बंदा पहुंचा आप तक कि ये वो खाने के लिए कुछ सिलसिला, कोई पैसे, आपकी छत नहीं रही? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ? अभी भी नहीं। अब हमारे पास बिस्तरे नहीं है, हम लोग बिस्तरे के बगैर सोते, ठंड आ गई, आगे हम सोचते हैं क्या करें। फर्श पे कि घास पे? घास पे। काफ़ी लोगों को बोला काम का, कहीं भी नहीं काम मिला है। क्या लोगों के घरों में अगर आप सफाई के लिए कोई काम मिल जाए? कर सकते, बिल्कुल, खाना भी बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं घर का। लेकिन कोई रखता नहीं है अभी कार्ड भी, आईडी कार्ड भी है मेरा, फिर भी नहीं। हाँ जी, काफ़ी लोगों को बोला जिम्मेदारी मांगते हैं, हम कहाँ से जिम्मेदारी दें, यहाँ पे रहता ही नहीं है घर हमारा अपना। तो अभी ये कोई हफ्ते 10 दिन में मौसम तो बदल जाएगा, तो हाँ बच्चे जी। किस तरह सोएंगे घास वही पे? तो, क्या करें, मजबूरी है। तो बीमार हो जाएंगे। बीमार हो चुके हैं, अब इनकी इतनी दवाइयाँ ली हैं, अब बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हैं। आज खुराक का तहफ़्फ़ुज़ का दिन है, वो खुराक जो इन बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ हमने इस मुल्क में देखा है स्टंटेड ग्रोथ एक बहुत बड़ा मसला है। क्या करते हैं भाई? इनके साथ हो आप? अच्छा, आप हो। तो क्या रोज़गार का सिलसिला करना है अब? मसवाके बेच रहे हैं। मसवाक भेज रहे हो, तो बच्चों का खाना किस तरह पूरा करना है? खाना पूरा कर ले तो रात को दिहाड़ी कर रहे थे, मसवाके रात को बेच लेते हैं, बस
सर्कल चल रहा और है। सर पे छत कोई नहीं है और वो काम ढूंढे निकले, लब नहीं रहा काम। तो तुम्हारा कहाँ को घर का सिलसिला, वालदैन कोई बहन भाई किधर वो सब? पीछे फैसलाबाद में। वो उधर है, हाँ घर पीछे। वहाँ नहीं जा सकते? जा सकते हैं लेकिन हमारी लड़ाई हुई, हम नहीं जा सकते। वो लड़के सड़क पे आ गए हो बस 100 मसले मसाल तो कभी ये ढूंढ ले ना। कुछ सरकार का कोई बंदा, कोई अभी कुछ साल पहले, कुछ 6 माह पहले, कोई 3 महीने में कोई आया हो, उसने आपका यहाँ आपने जाकर उन्हें बताया हो कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, को मुझे खाना चाहिए, को रिहाइश चाहिए? उसी का सानू तेन को हफ्ते हो गए इतने बतेरा पूछा लोगों को काम में। कोई कहना कल लाभना, कोई कहना परसों लाभना है। अजे तक एक भाई ने क्या है शाम तक कहना दसांगे, हम देखो की कर देंगे। यानी मेहनत करके तो अपना खाना चाहते हो? हाँ जी। सूरत हाल है वो बेटी के साथ और ख़ातून, और वो ख़ुद भी ये सामने एक पार्क में आसमान के नीचे इंतज़ार करता है कि उस तक कोई रोज़ी रोटी भी पहुंच जाए। रोटी का वादा अल्लाह का है, लेकिन वसीला किसको बनना है, इख्तियार किसके पास है, ज़िम्मेदारी किसकी है? आज आलमी खुराक के दिन पे बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, उसमें वज़रा भी आकर बैठेंगे, उसमें आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग भी आकर बैठेंगे और बड़े नारे भी लगाए जाएंगे, दावे भी किए जाएंगे। हमने लोगों को फ्री आटा भी पहुंचा दिया, हमने लोगों के घरों में राशन भी पहुंचा दिया, लेकिन लोग अब भी भूखे हैं और सड़क पर बैठकर किसी एक ऐसी खाने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं जो आकर उन्हें तो 2 लुक़मे दे जाए उनके बच्चों के लिए। सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहें, मज़ीद दिखाते हैं आपको। जूते पॉलिश करते हो? नहीं बेचते। तुम तो पॉलिश करते हो ना? तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 से। कहाँ से हो, किस इलाके से? बजोड़ से हो। और यहाँ कितना अर्सा हो गया है? 5-6 महीने हो गए। तो ये क्यों सिलसिला शुरू करना पड़ा? कुछ स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे या नहीं? बजोड़ से 5 में स्कूल पढ़ते और कुरान शरीफ पढ़ते। कुरान शरीफ पढ़ते रहे? हाँ। ठीक है, तो फिर छोड़ के यहाँ क्यों आना पड़ा? यहाँ क्यों आना पड़ा छोड़ के? क्यों कुरान शरीफ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उर्दू आती कि नहीं आती? सही नहीं आता। उर्दू सही नहीं आती। तो कितने घंटे रोज़ ये घूमते, कितनी देर हो? सुबह कितने बजे आते हो? 8 बजे। और रात को कब जाते हो? रात को शाम को कितने बजे? 7 तक। असर तक घूमते हो। कितने पैसे बन जाते हैं? पैसे कितने बनते हैं? 700-800। 700-800 बन जाता है। हाँ। उन पैसों का क्या करते हो? किसको देते हो? अबू को। सारे अबू को दे देते हो? हाँ। तो जब तुम सुबह 8 बजे आते हो और शाम को घर जाते हो, इस दौरान भूख लगे तो फिर खाने पीने का क्या करते हो? ये अबू में खाने पीने। खाने पीने का कोई सिलसिला नहीं? फिर घर से खा के आते हो, फिर घर जाके दोबारा बाहर से कुछ नहीं खाते? बाहर से कुछ खाते। कुछ खाते हैं? क्या? सालन कीमा खाते। अच्छा, चने खाते। तो ये इतने यहाँ पे होटल हैं, इतने रेस्टोरेंट हैं, इनसे कोई खाने का दिल नहीं चाहता? इधर नहीं खाते। क्यों? सर्विस अस्पताल के साथ। अस्पताल के साथ वो मुफ्त मिलता है? वहाँ से मुफ्त है? वो दस्तरखान है? नहीं, फ्री है कि पैसों का है? पैसों। यहाँ नहीं खाते? ये महंगा है? नहीं। ये महंगा है। ये यहाँ पर घूमता है इसलिए कि यहाँ वो लोग आते हैं जो अफोर्ड करते हैं, उनसे किसी का जूता पॉलिश करेगा, वो इसको 20-50-100 रुपये देगा और उसमें से 20 रुपये लेके जाके ये इकट्ठे करके कोई अपने खाने का सिलसिला कर लेगा। रहमतुल्लाह, तुम अच्छे आदमी हो। मामला ये है कि ये जितनी फूड स्ट्रीट्स हैं इनमें काम करने वाला ये एक और दोस्त हमारे साथ हमें मिल गया है। क्या नाम है? निजामुद्दीन। निज़ामुद्दीन। कहाँ से हो? बाजोड़। ये सारे दोस्त बाजोड़ के ही हो? हाँ। उर्दू आती है ना तुम्हें? नहीं, थोड़ी बहुत आती। थोड़ी बहुत आती है, मुझे आती है। हाँ। कितने बजे आते हो सुबह यहाँ? 7 बजे। और शाम को कब जाते हो वापस? 9 बजे। कितने पैसे बन जाते हैं? कुछ 2,000-3,000 कमा लेते हो? 1200 कमा लेते हैं। 1,000-1,200 कमाते हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन पैसों का क्या करते हो मुझे ये बताओ? हाँ, कितने पैसे जमा कर लिए हैं? ऐसे बस जमा किया 10-15 हज़ार। और फिर वो क्या करते हो? वो घर ही बेच देते। घर उधर ही है सारा? हाँ, सारे। तो खाने पीने का क्या सिलसिला क्या करते हो? जब भूख लगे तो फिर क्या सिलसिला करते हो? तो रोटी खा लेते हो। कहाँ से?
इधर ही होटलों से। इन्हीं होटलों से? हाँ। तो वो कोई बर्गर पिज़्ज़ा ये खाने का शौक नहीं है? बिल्कुल नहीं है? दिल नहीं चाहता? अब लोग आते हैं यहाँ पे, लोग गाड़ियों में भी आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता? नहीं, मेरे कोई परवाह ही नहीं होते। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल में तुम ये सीख गए हो कि इसकी कोई परवाह नहीं है? नहीं, कोई परवाह ही नहीं है, बस कमाई करो, पैसे कमाओ, अपने मज़े उड़ाओ। तो पढ़ने वढ़ने का कोई ख्याल नहीं आया? बस पढ़ने का तो शौक है, लेकिन घर में मजबूरी है, क्या करेगा। कहाँ तक पढ़े हो? कोई भी नहीं। गए ही नहीं स्कूल? ये काम कब से कर रहे हो, पॉलिश वाला जूते का? ये मैं 6 साल से कर रहा हूँ। 6 साल से? यहीं लाहौर में या कहीं और भी करते रहे यही लाहौर में कर। हो? तो जैसे ही कुछ थोड़ा होश संभाला तो यहाँ आ गए? हाँ, बस ये हम पे कर रहा हूँ 5-6 साल से, आता हूँ जाता हूँ साइड। और 6 साल में कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब किसी ने डांट दिया हो, किसी को कहा हो कि मैं आपका जूता पॉलिश कर दूं, किसी ने आगे से झड़क दिया हो, मना किया हो, बुरा भला कहा हो? अब तक अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसे। ये ज़बान जड़ी है ना, इसमें से सब कुछ है। ये तुम्हें किसने सिखाया है? ये मैंने खुद ही लाहौर में सीख लिया। जो परदेसी नहीं है, हाँ, ये बड़ी तालीम है। परदेश बड़ी तालीम है? ये आपको सब सिखा देती है? ये मैंने खुद सीख लिया। किसी स्कूल कॉलेज कहीं जाए बगैर तुम ये सीख गए हो कि असल चीज़ तुम्हारी ज़बान है। यार तुम अच्छे लड़के हो यार, तुम जीते रहो, सलामत रहो। ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या नाम है? अबेद। अबेद, क्या करते हो? इधर काम करता हूँ। वेटर? क्या बनाते हो खाना वाना, चाय बनाते हो? नहीं, डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी करते हो, खाना दे के आते हो? जी। तो कितने बजे आते हो सुबह काम पे? 6 बजे। और शाम में कब जाते हो? 6 बजे। 12 घंटे? जी। हो कहाँ से, किस इलाके से हो? स्वाद। स्वाद से? यार बड़ा खूबसूरत इलाका है तुम्हारा। तो यहाँ कितनी देर से हो? यहाँ पर साल हो गया। साल हो गया। और उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले उधर गाँव में पढ़ रहा था, फिर पढ़ना नहीं होता। तो पढ़ना क्यों छोड़ा? नहीं आता नहीं था, फिर मैं इधर आ गया काम करने के लिए। यार तुम जितने तेज हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें पढ़ना ना आता हो। खुद छोड़ा या घर वालों ने छुड़वा दिया? खुद ही छोड़ा। खुद छोड़ा और फिर कहा मैंने काम करना है, फिर लाहौर आ गए। और यहाँ अकेले हो के साथ और भी कोई दोस्त हैं? अबू है। अबू यहाँ पे वो क्या करते हैं? वो रक्शे चला गया। कितने पैसे बन जाते हैं तुम्हारे महीने के? 700 रुपये जड़ी लेते हैं। 700 रुपये रोज़ का है, तो ये 20-21 हज़ार रुपये बनता है। जी। सारे पैसे अबू को दे देते हो? ये घर का किराया भी इधर होता है ना। हाँ, तो घर का किराया तुम देते हो? जो हमारा अबू भी देते हैं, हम भी देते हैं। यार तो अपने खाने वाने का क्या करते हो? खाने इधर ही मैं खाता हूँ। यहाँ खा लेते हो? यहाँ क्या अच्छा मिलता है? ये कौन से वाले पे हो, किस वाले होटल पे हो? लौरी का बात। लौरी वाले के पास हो? तो अच्छा क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर अच्छा पाया भी होता है, ठीक है। चने भी होते हैं। चना भी अच्छा है। जी, और 7 अंडे भी होते हैं, कोफ्ता भी होता है। तुम्हें क्या पसंद है इसमें से? ये पाए सब पसंद है। पाए सबको पसंद है, तुम्हें पसंद है? तो पाए फिर रोज़ खाते हो? कभी 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 खा लेंगे। कभी कभी खा लेते हो। और इतने होटल है यहाँ पे, किसी के पास कढ़ाई मिल रही है, किसी के पास चरखा मिल रहा है, वो तुम्हारा दिल नहीं चाहता ये खाने का? नहीं। नहीं। इधर मैं तो दे के बताओ ना। नहीं। क्या कह रहा है? उसने क्या कहा पश्तो में बताओ, उसका मतलब बताओ। नहीं पता है ना। जेब में पैसे वैसे होते हैं, दिल चाहता है या बस क्या? तो छोड़ो यार, क्या करना है, पैसे लगाएंगे इस पे। ये तो पैसा ले लेते, घर में दे देते हैं। हाँ, सारे पैसे घर दे देते हो। जी। तो ये सारे बर्गर शवारमे और ये चीज़ें पे तुम नहीं खाते? यहीं पे जो चने वने बने हो वो वही रोज़ खा लेते हो? जी। तो अब कोई साल काम कर लिया, कोई प्रोग्राम है पढ़ने का, वापस पढ़ाई का सिलसिला कर लें? वो पढ़ नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है। मैं आ जाएगा यार, आप कितने प्यारे हो यार। आबिद, आबिद क्या अबीद? अबीद, खूबसूरत लड़के हो यार तुम। कोई मॉडलिंग शॉडलिंग किया करो। कभी किसी ने देख के तुम्हें नहीं कहा कि आए हमारे पास मॉडलिंग करें? पता है मॉडलिंग कैसे करते हैं? आबिद का फेस कट देखें,
चाइल्ड स्टार लाहौरी नाश्ते पे नाश्ता बेच रहा है और खुद रोज़ पाए नहीं खा सकता यार, पाए खाएगा उसके पैसे कट जाएंगे, तो चने वने खा के गुजारा कर रहा है। और ख़ुराक के आलमी दिन पे वो शायद कभी ये सोचे कि मेरी जेब में इतने पैसे हो कि मैं यहाँ चरगा भी खाऊँ और मैं खाना इंजॉय करूँ, लाहौर का खाना जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया लाहौर खाना खाने के लिए आती है। ये सूरत हाल है, खाने के मसाइल हैं, रोटी बंदा खा जाती है और कभी कभी बचपन भी खा जाती है। जब कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं? मैं एक कटिंग करता हूँ। बाल काटते हैं? तो कितने घंटे रोज़ आपको लगाने पड़ते हैं? कोई 1000, 1500, 2000 बन जाए, ये सिस्टम है, सेटअप है अपना कि और है कोई? नहीं बात कहीं और करते हैं। तो कितना अरसा हो गया काम करते हुए? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? तो बड़ा तजुर्बा हो गया है। तो 40 साल में कोई घर कोठी बना ली हो, कोई गाड़ी शाड़ी वो अच्छी? घर बनाया बस। घर बना लिया अपना। ये रोज़ी रोटी कमाना कितना वो मुश्किल काम है? अब तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया? अब बहुत आज मुश्किल हो आज गया। जो है वो खुराक का आलमी दिन है। मकसद ये है कि खाना, पेट भरना हर इंसान का फर्ज है। बुनियादी हक है। ये बुनियादी हक पहुंच भी रहा है लोगों तक कि नहीं? बस पहुँच गया था, बिल्लू में चला जाता है सब कुछ। रोटी के पैसे बिलों में चले जाते हैं? ये कैसे हो गया? ये जब से इमरान आया है ये उस टाइम पे हुआ है। उसके बाद से हालात ख़राब हो गए उसके बाद मजीद खराब हो गए। और फिर उसके बाद ये वाली सरकार आ गई। हाँ, तो कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ इनसे? थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, बस इतना नहीं। तो अभी जो खाने पीने के पैसे हैं वो भी बिल में गए, बिल में चल गया। और बाकी निज़ाम कैसे मैनेज होता है? बस मेरा भाई बाहर है, जरा वो कुछ तो थोड़ी भेज मदद देता है। हो जाती है। हाँ, हाँ। यानी एक अकेले बंदे पे हो तो ना, ये ऐसे नहीं होता। फिर सिस्टम नहीं चलना। सिस्टम चलता ही नहीं है, ऐसे ही चलेगा। मतलब फिर वो जो हम सुनते थे कि रात भूखे पेट सोकर गुजारी, अब वो हकीकत होगी बिल्कुल ठीक है। और लोग, ये वक्त आ गया है हाँ जी, हाँ जी, और लोग गुजार रहे हैं। बिल्कुल। ये सूरत हाल है जी। और भाई साहब ने बड़ी एक जो उसमें तजर्बे की बात यह है कि 40 साल में ये निज़ाम इस काबिल नहीं कर सका कि अपने बच्चों के खाने का तहफ़्फ़ुज़ में मिल सके। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ और क्या करता हूँ। क्या काम करते हो? फिलहाल तो मजदूरी कर रहा हूँ। ठीक है। कितनी दिहाड़ी है? 1200 रुपये। बच्चे हुए हैं, शादीशुदा हो? हाँ माशा। क्या करते हो उस 1200 को, किस तरह तकसीम करते हो? तो घर पे बच्चों का कोई दूध भी ले जाओ, कोई खाना भी ले जाओ, कोई सब्ज़ी भी ले जाओ, शुक्र दाल अल्लाह का भी। गुजारा हो रहा है। वैसे तो इस मुल्क में गुजारा नहीं होता। अभी मेरे जो अपना मेरे ऊपर कर्जा है, एक मैंने गोल्ड पे निकलवाया हुआ 5 लाख का वो है। एक वैसे मैंने 70,000 का कर्ज निकलवाया। इस तरह से गुजारा होता है, उधर से पकड़ उधर से पकड़। तो वो 5 लाख खैरियत थी, क्यों निकलवाना पड़ गया गोल्ड पे? वो यही घर में कारोबार के लिए निकलवाया तो वो चला नहीं है। सारे पैसे गए, अब कर्जा कैसे उतारना है? बस मेहनत मजदूरी करके उतारना है। ये को पेट भरना, को रोटी खाना मुश्किल हो गया है कि आसान हुआ है? मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में तो पैदा होना ही जुर्म है। क्यों? इधर जो पैदा होगा वो जलील होगा, इधर जलील होगा, शायद आखिरत उसकी सवर जाए। हाँ वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा हाँ। कि पाकिस्तान में रह के आप जन्नत में चले जाओगे, हाँ। जाना आसान है यहाँ पे। तो इधर उसका मकसद ये था हाँ, कि सारी मुश्किल यहीं कट जाएगी। इधर जो मजदूर है, जो इंसान है, उसको उसकी मजदूरी, उसका हक नहीं उसको मिलता। हक नहीं मिलता। नहीं मिलता। हक तो ये है कि खाना, हाँ। पेट भरना तो बुनियादी हक है ना जिंदा रहने के लिए। जी। आज इसका आलमी दिन है। हाँ जी। पूरी दुनिया में आज कोई कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं तकरीब हो रही है, कुछ लोग बैठे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि ऐसा खाना जो आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा हो, वो बुनियादी हक है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि ग़िज़ाइयत छोड़ दो, हाँ जी, खाने का ही मसला पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। किसी को मियारी चीज़ मिलती नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। ठीक है, पैसे दे के भी। इंसान अगर 24 घंटे में इधर काम करेगा तो वो खुशहाल नहीं है। फिर भी नहीं है। नहीं है, क्योंकि अभी ये चाइना वाले हमारे पास जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनका एक बंदा अगर हेल्पर भी है, उसकी इधर पाकिस्तान में 10 लाख रुपया तनख्वाह है। तो जो इधर
पाकिस्तान वाले हेल्पर हैं, उनकी 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन उनको हम ही लोगों ने सिखाया है कि ये ऐसे चलेंगे, नहीं तो वो 80-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया एक बंदे को सैलरी दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे मज़दूर को। लेकिन हमारे ठेकेदारों ने ट्रांसलेटर को उनको बता दिया इनको ऐसे ट्रीट करना हाँ है। जी ऐसे करना है। अच्छा, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हाँ आपको जी। लाख रुपए दे रहे थे, हाँ जी दरमियान में ठेकेदार आया, उसने कहा मेरे पैसे तो मैनू दियो हाँ जी ਤੇ ਇਹਨੂੰ 30000 ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ कमीशन ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ 30000 में उसने कहा अब हाँ ये जानू में जाओ। सिंधी पंजाबी बलोची ये जो है ना ऐसे ही है उसको वो 30000 में घर कैसे चलेगा? नहीं चलता किसी का भी नहीं। इधर से कर्ज निकलवा लिया, उससे पकड़ लिया उधार, उससे बच्चों के लिए दूध कैसे लेकर आओगे? नहीं आता, बच्चों को कोई चिकन गोश्त कैसे खिलाओगे? नहीं। वो 30000 का बिल भरोगे या किराया दोगे, क्या करोगे? हमारा पिछले महीने का जो बिल था वो 28,000 का, तो कि 2000 रुपये में क्या करना है? कुछ भी नहीं। इस मुल्क में जलालत रह गई। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ करना है तो बाहर निकल जाओ। चलो, अपने लोग तो नहीं, जो बाहर से आया वो आपको अच्छे पैसे देना चाह रहा था, हाँ बिल्कुल दे रहे, तो वो भी किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं है। तो इस मुल्क में हालांकि उनके हिसाब से देखे तो हमारी 4 से 5 हज़ार रुपया दिहाड़ी बनती है। उन्होंने भी यही असूल बनाया था हम देंगे, लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा मान रही है। हमें ये जो ठेकेदार बीच में आए हैं उन्होंने, हमारे बच्चों की रोटी वो ठेकेदार जो ट्रांसलेटर है उन्होंने वो ले गया। हम इतनी पूरा महीना काम करके नहीं इतनी सैलरी लेते कमाते जितनी वो हमसे कमीशन ले वो ले जाते। मेहनत भी तुम कर रहे हो, मेहनत भी हम कर रहे हैं, ब्लॉक भी उठा रहे हैं, इंटरव्यू कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा वक्त या ऐसा तो नहीं आया कि जब रात को सबर शुक्र करके बस भूखे ही फिर सोना पड़ा हो कि चलो यार? कई दफ़ा होता है। हाँ, हम पहले ये सुनते थे, हाँ जी। अब ये हो रहा है कि भूखे पेट ही। भूखे पेट अक्सर है। बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है, उनके ये कहना खाना चलो नहीं है चले जाओ, या कोई बच्चे अक्सर जिद करते हैं हमें पैसे चाहिए आके ले लेना। सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें भूखे पेट भेज। हाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक छोटा मेरा बच्चा जो है ना ठीक नहीं है, तो इस वजह से इस मुल्क में बच्चा क्या पढ़ेगा जो घर से ये सुन के निकल रहा है तो मेरे अब्बा की जेब में पैसे नहीं वो भी सब्र शुक्र करके चले जाते हैं। तो हमने शुरू से ये ट्रेनिंग शुरू कर दी बच्चों की। बस जो हालात ही ऐसे हैं, नहीं मज़दूर का हक इधर किसी को मिलता, मजदूर का हक नहीं मिलता। रोटी बुनियादी हक है, रोटी जो है वो बुनियादी हक है। मैंने सवाल किया और वो एक सियासी नारा लगा रहे हैं। ये सियासी नारे जो हैं ये रोटी देते हैं आपको? नहीं कोई भी नहीं रोटी किसी को। कप्तान आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ आ जाए, मरीम नवाज आ जाए, जरदारी आ जाए, बिलावल भुट्टो हो। कोरोना में सब बंदे को उधर हमारे पड़ोसियों को एक अफराद को 12-12 हज़ार यानी कि के 4-4 अफराद को मिला है, लेकिन हमारे घर में किसी एक को भी नहीं मिला। वो आपसे को ख़ास मोहब्बत थी? ये तो उनको पता है ना। ठीक है, तो कोरोना में जो जैसे हालात गुजरे हैं वो वक्त भी मुश्किल गुजारा है, वो भी मुश्किल गुजारा है। लेकिन इस मुल्क में ना मज़दूर बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, जीना बहुत मुश्किल है। बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखा है कि वो इस शक्कर से निकल जाएं? कैसे निकालोगे उन्हें? बच्चों के लिए यही है, अच्छा सोचते हैं मेहनत करें, लेकिन वो मेहनत का नहीं मिलता हमें, सिला नहीं मिलता, सिला भी नहीं मिलता। जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी कर लो, 16 घंटे 18 घंटे काम किया फिर भी नहीं। यही है कि बड़ी मुश्किल से ये दाल रोटी चलती है। पंजाबी की मिसाल है कि पूरी नहीं पई इस मुल्क च पूरी सारे किसी दी भी नहीं पै रही, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਲੀलो ख्वार हो गए। कोई परवाह नहीं, आएंगे जी हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के बढ़ाए जा रहे हैं, गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, अमीर जो और अमीर हो जा रहा है, जीना मुश्किल हो गया। निज़ाम कैसे बदलेगा? निज़ाम बदलेगा अगर कोई सर फिरा आ गया तो वो सभी की गर्दनें उतारे, सबको मार देगा, सबको मार दे। कोई कमीनी जैसा आ जाए इस मुल्क को, फिर इसने चलना है। हम तो रोटी की बात कर रहे थे, तुम सबको मरवाने की बात कर रहे हो। मरेंगे तो रोटी चलेगी ना। हाँ, कोई आ गया एक बंदा आ जाए तो फिर करप्शन जो है ना इस मुल्क
इसकी ख़त्म हो तो फिर हो सकता है अभी ये कर्जा भी ख़त्म हो जाए। और करप्शन ही वजह है हाँ, हर चीज़ कि हवस मसला है? हवस भी है, करप्शन भी है। सभी कहते हैं मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। आपको मौका मिले आप करप्शन नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैंने अपने बच्चों को रिज़्क हलाल कमा के दिया सारी उम्र। मैं अब करप्शन करता तो मैं इधर फिर क्यों दिहाड़ियाँ करता? मेरे पास बहुत सारे मौके आए हैं। डंडी मारने के, हाँ जी, फिर क्यों नहीं किया? नहीं किया। बस हलाल मैंने खिलाना, यही सिखाया कि हलाल कमाओ और हलाल खाओ। कमाओ। हाँ, उसी हलाल में कमाओ, बरकत है हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। जी। तो जिस दिन हलाल नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, उस दिन ये क्या कि बच्चों को स्कूल भेज दिया कि यार आज गुजारा करो। हाँ जी, ऐसे ही। ना घर से जाने के लिए दूध था, ना गोश्त था, ना नाश्ते के लिए अंडे के पैसे थे। और वो तो ये सवाल पूछ सकता है कि खुराक का बुनियादी हक इसको रियासत ने देना था, वो कब मिलेगा? अब नहीं तो कब मिलेगा? एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक हो? क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद भाई क्या करते हैं? घर में। घर में रहते हैं? यस। स्कूल जाते हैं कि नहीं? यस। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में क्या पढ़ते हैं? उर्दू, इंग्लिश, मैथ सारा कुछ ही टीचर पढ़ते हैं? देती है वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया अभी? घर में अभी कपड़े नहीं थे ना, हैं? वो घर में कपड़े अभी धोने वाले थे। ये कैसे फटा है सारा? ऐसे ही फट गया था। कैसे? स्कूल में बच्चे खेलते हैं ना इसलिए। अब्बू क्या करते हैं जाहिद भाई? स्कूल में बच्चे खेलते हैं ना, अब्बू क्या करते हैं? वो नौकरी करते हैं। कहाँ? पता नहीं कौन सी। तो घर पे कितने बहन भाई हैं? मुझे मिला के 3 बहन भाई है, अच्छा। 1 बहन है। आप बड़े हैं सबसे? नहीं, सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़ा भाई क्या करता है? वो चिप्स वाली दुकान पे अभी पढ़ लिख रहा है, तो थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है। साथ पढ़ भी रहा है, साथ काम भी कर रहा है, हाँ। और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। हाँ। उस आपका जब दिल चाहे कि मैंने कुछ खाना है तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है आपको? बर्गर और चपली कबाब। हाँ, चपली कबाब कहाँ अच्छा मिलता है यहाँ पे? वो वाली दुकान पे मिलते हैं। अच्छा, और बस यही है। तो फिर वो आपको फ़ौरन मिल जाते हैं या कभी मसला हुआ, पैसे वैसे नहीं हो तो फिर क्या करते हैं? कभी कभी ये मसला हो जाता है, इसलिए मैं चुप करके सो जाता हूँ। आप फिर जिद नहीं करते? मैं क्यों जिद करूँ? अगर घर में पैसे ना हो तो मैं जिद करने लग जाऊँ। ये किसने सिखाया आपको? मम्मा ने। मम्मा ने क्या बताया? मम्मा ने कहा अगर घर में पैसे ना हो तो जिद मत किया करो। अगर पैसे नहीं है तो नहीं है, पैसे हो तो मैं तुम्हें ले दूंगी। और आपको ये बात समझ आ गई? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है, बच्चे तो कहते हैं तुम्हारी 15 साल उम्र है ही नहीं। मम्मा कहती है हाँ है 15 साल है। तो आपने मामा की बात मान ली? हाँ। बातें तो तुम अपनी उम्र से बड़ी कर रहे हो जाहिद मियाँ। क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है? फौजी बन के मुल्क की हिफाजत करोगे? कौन सा ख्वाब है जो चाहते हो पूरा हो जाए और जिसमें पैसे जो हैं वो मतलब वो नहीं होने दे रहे? कोई भी नहीं ऐसा ख्वाब है, मैं बस अपनी मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ, यही बस मेरा ख्वाब है। बच्चे तो साइकिल पे घूमते हैं, बच्चों के पास खिलौने होते हैं, तो आपके पास कोई हैं? मैं तो बस घर में पढ़ता हूँ और फिर बाहर निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत खेलने। कोई बैट बॉल है आपके पास? है तो मगर वो मेरा भाई ले जाता है, वो बड़ा है, उसका नाम है रिजवान। वो रिजवान ले जाता है? हाँ। और आप फिर सब्र शुक्र कर लेते हो? हाँ। तो आप बिल्कुल अम्मा से जिद नहीं करते नए कपड़ों के लिए, खाने के लिए, जूते के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं? मुझे जो मिलता है वो मैं ले लेता हूँ।
अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो तो क्या करोगे? कपड़े जूते अपनी केयर करूँगा। अभी तुम्हारी केयर नहीं हो रही ना? जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा ना तब अपनी करूँगा। अभी तो मेरी कोई औकात नहीं है जो पढ़ा लिखा हूँ। ये किसने बताया आपको? कौन ये सिखा रहा है? मम्मा पापा। यार आप पढ़ते हो तो ये औकात वाली बात किसने कही? ये भी हम सीखते हैं। ये औकात किस तरह बनती है? पैसे से? नहीं, कोई बड़ी चीज़ है जो अमीरों के पास होती है, हम गरीबों के पास नहीं। वो क्या है? मतलब की दौलत, शोहरत। बस यही कुछ है। कभी कोई बड़ी गाड़ी वाला यहाँ से गुजरे तो उसको देखकर दिल में कोई ख्याल आता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। आप खुश रहते हो अपनी दुनिया में? किसी को देखकर आप परेशान नहीं होते कि काश ये मेरे पास हो ये चीज़? कोई चक्कर नहीं ऐसा? जो मैं चीज़ सोचता हूँ ना, काश मेरे पास ये होता है, वो मैं पढ़ लिख के ले लूँगा। पाकिस्तान ही रहोगे? यहाँ से बाहर तो नहीं चले जाओगे? नहीं, पाकिस्तान रहूँगा मगर बाहर के मुल्कों पढ़ लिख के भी आऊँगा। फिर यहीं आ जाओगे? अमीर बनने का शौक है या नहीं? शौक है। जब स्कूल जाते हो कुछ जेब खर्च मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं कि नहीं? हाँ, मिलते हैं। कितने? कोई 20-50 मिल जाते हैं। क्या करते हो उनका? चीज़ खाता हूँ। वैसे कुछ पेंसिल शार्पनर भी ले लेता हूँ। और बहन क्या करती है? बहन वो भी पढ़ती है या नहीं? करती है मगर मम्मा के साथ काम भी करवाती है। आपको कभी पापा ने नहीं कहा या मामा ने कि जब पढ़ के आ जाओ तो कोई काम करने चले जाया करो, कुछ पैसे आ जाएंगे, जिस तरह भाई करता है रिजवान? नहीं, मम्मा ने कहा है कि ना छोटे, एक मेरा रिजवान नहीं, मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, और एक सबसे बड़ा जैन है। तो ना जैन को काम पे लगवाया है और रिजवान और मैं ना बस पढ़ते हैं। तो मामा ने कहा कि मैंने अपने छोटे बेटों को काम पे नहीं लगाना? नहीं। हाँ, मम्मा ने कहा कि ना दोनों को, अभी ये दोनों छोटे हैं, अभी इनको क्या काम आता है, घर में छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बस वही। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि जब बड़े आदमी बनोगे तो अम्मा अब्बा के लिए क्या करोगे? बड़ा आदमी करूँगा तो फिर उनको घर में ले जाऊँगा, अपने को घर दूँगा। कभी कोई दिन ऐसा आया, कोई रात जब आपको भूखे सोना पड़ा हो, घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ तो नहीं? ऐसे कभी कभी हो जाता है। क्या होता है? कोई एक दिन, कोई एक दिन हो जाता है। तो जब घर पे खाने के लिए नहीं होता हाँ, उस दिन फिर क्या करते हो? मैं चुपचाप सो जाता हूँ। तो मैं चुपचाप सो जाता हूँ। हाँ। हाँ, जाहिर सो जाता है और इस मुल्क के सोए हुए निज़ाम से सवाल भी पूछता है कि तुम्हारे बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ते भी हैं, तुम्हारे बच्चों के पास दौलतें भी हैं, कारोबार भी हैं, और जाहिद के पास एक यूनिफॉर्म है जो यहाँ से फटा हुआ है और वो इसलिए चेंज नहीं कर पाया क्योंकि घर पे कपड़े नहीं थे। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या सिलसिला, यहीं पे सारा दिन गुजरता है? क्या करते रहे हैं? नौकरी करता रहा। अच्छा। अकलाल दी नौकरी की थी, अकलाल दी रोटी बच्चों को खवाई है ते माशाल्लाह उम्र कोई पहुंचे पे 100 साल? तीन साल रह गए नहीं। 97? हाँ, 3 साल रह गए। आप तो बड़े फिट नजर आ रहे हैं। नहीं जी, मैं इधर भी फिट चुका हूँ। मुझे तो आप लग रहे हैं कुछ 65-70 साल के लग रहे हैं। नहीं जी, इस वक्त वो जी अकलाल दी रोटी बच्चों को खवाई खाधी है
ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ उसी ने फिट रखा हुआ है आपको, मुझे तो हाँ। लगता है उसकी बरकत होगी आपके जिस्म मैं में। जी अल्लाह के खुदा दा बड़ा तो कहाँ नौकरी करते रहे हैं? मैं हेल्थ DHO आ ਜਿਹੜੇ पोलियो ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। उनके साथ हाँ आपने पूरी कौम के बच्चे बचा लिए हैं। नहीं जी आने टीके लगाए ने बादशाह। हाँ जी बक्सा चुकिया है। हाँ जी आपने तो खिदमत की है कौम की, बहुत कौम की इस किस्म की। आपने इस कौम के बच्चों को पोलियो से बचा लिया। फौज च भी की है, सारे काम बड़े की। तो कहाँ यहीं पैदा हुए कि हिजरत करके आए? नहीं जी मेरा पिंड है जहर साद हो गया। अच्छा। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਇਆ। फिर कब लाहौर आए हैं? जनाब साहब वेला सी जनाब ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ मैं लाहौर ਚ आया किन्ने साल हो गए ने 76 साल। सिगरेट मैं नहीं पीती, पान मैं नहीं खाता, फिल्म मैं नहीं देखी। तो ये भी आपका राज है आपके फिट रहने का, फिल्म भी नहीं देखी? ना ना जी सिगरेट भी नहीं पीती, पान भी नहीं खाता। हाँ जी ए बादी अल्लाह ताला मैनू आर्डर दिता मैं बनाई है। ये सारी आबादी आपने बात की है? जी बात नहीं कराई, अब मैंने कराई। एक कोने दे चर्च है, एक कोने दे मस्जिद। दोनों को जोड़ के बिठा दिया आपने? नहीं जी ए कोने दे मस्जिद है। नहीं ये तो जहाँ जो रहते हैं सारे जो ईसाई भी और मुसलमान भी इकट्ठे सारे। बहुत प्यार नाल ओ मेरा बोर्ड लगा है मुस्लिम मसीह इत्तेहाद। मुस्लिम मसीह इत्तेहाद बोर्ड लगा सामने। तो यहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई वाकया नहीं ਜਿਹੜਾ हुआ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा खुश आ। मैं तो आज वो आलमी दिन है खुराक का जी कि हाँ। रोटी जो है जी हाँ। वो बुनियादी हक है। हाँ मैं तो उस पर बात करता फिर रहा था कि ये कितनी को मुश्किल हो गई है रोटी कमानी। रोटी कमानी जनाब बड़ी मुश्किल हो गई है, दिहाड़ी लभदी नहीं, और लोग वेले फिरदे ने पे की करन मां पे दी कमाई ना किन्ना गुजारा। ऐ ते गुरबत जेड़ी है बहुत जनाब 1000 रुपया तुसीं बुढ़ी नूं दिओगे वो बेचारी एक सब्जी लै जाएगी, फिर तुसीं आन के लड़ोगे तुहानूं मैं 1000 रुपया दिता सी वो कित्थे जे? अभी आपकी जो अम्मा जी वो हयात है बेगम के? नहीं नहीं वो दान प्यारी तो दूसरी शादी नहीं की थी? है। शादी नहीं की उसके बाद? ना 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 तो शादी कर लेते आए सब, आप फिट आदमी हैं। मैं शादी कर लेंदा ते मेरे बच्चों ने मैंने बहन देना सी, उन्हें कहना चाचा जिथों आए चल कहना सी ना। शादी नहीं की जनाब, मैं अपने बच्चों को सांभिया, नौकरी करके खा वढ़ के सड़कों से वेच के कमाई की। तो अब पोते पोते खिला लिए हैं, वो भी बड़े हो गए हैं। कौन कितनी नस्ल देख? पोतरियां दे बच्चे खिडा रहा मैं। चौथी नस्ल? हाँ पोतरियां दे बच्चे किते इत्थे आ जाण तुहानूं दिखाउणा इधर दे, उन्हां नूं खिडा रहा, बड़ा खुशी कर रहा। तो कोई बीमारी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर? चीज नहीं, अल्लाह ताला का खुदा दा बड़ा शुक्र, कोई बीमारी नहीं। अब देखो मुझे तो लगता है ये जो आपने इत्तेहाद करवाया इसने आपको बरकत। मैंने कमेटी का नाम रखा है मुस्लिम मसीह इत्तेहाद, जहांगीर मसीह मेरे नाम है, चेयरमैन बादी का इन्होंने लोगों ने मैंने चुनिया है, मैं इन्होंने लोगों का बड़ा शुक्र। ये निज़ाम में गलती कैसे होगी को अपने तजर्बे से बताएं कि लोग आज रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं, ये निज़ाम में कहाँ गलती हो गई? सर जी ये गलतियाँ किनियां तुहानूं दसी, ना कोई कंट्रोल है ना कोई पता है। ए दुकान वाला कुछ और दे रहा है, अगली दुकान वाला कुछ और दे रहा है, कोई हाल नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर भी देखा यहाँ? जनाब पूरा देखा। आपने यहाँ पे ज़ियाउल हक का माशाल्लाह भी देखा? ज़ियाउल हक जनाब जो बैठा है उदों भी माशाल्लाह बैठा है, उदों मैं नौकरी कर रहा था। आपने यहाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दौर भी देखे, तो सबसे बेहतरीन टाइम पाकिस्तान पे कब आया था? 47 का टाइम अच्छा था? 47 आया। नहीं पाकिस्तान का सबसे अच्छा टाइम कौन सा था जब लोग खुशहाल थे? जो खुशहाल सी ना यूब के वक्त, सदर अयूब के वक्त पे। यूब के वक्त में देखिए इन्होंने लोगों ने ना चीनी आटा बंद कर दिया, उन्हें रात ऐलान किया सवेर नूं चीनी और आटा सड़क ते पिया हो, नहीं तो मैं स्टोर उठा देना जनाब। दिन चढ़ते नूं चीनी भी आटा भी रेहड़ियां दे विच है। फिर उन्हें गया दुकान गोश्त वाली दही धोंद वाली जाली लगी होवे ते फिर दुकान खोलन ते 500 रुपया जुर्माना।
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗੀ ਜਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆर्डर की पाबंदी से पाबंदी होती है। जी हाँ जी। रियासत में जहाँ हुकूमतें मजबूत हों वहाँ पाबंदियाँ होती हैं, और यहाँ रोज़ हमें ये बता दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, लेकिन वो सिर्फ बयानात की हद तक है। लोग अब भी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए मुश्किल में हैं और तमाशा मुसलसल जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।